ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लें। नेत्र पर वस्तुओं को ही देखते हैं और पर वस्तुओं के अधीन सुख नहीं है, इसलिए पर वस्तुओं को देखना बंद कीजिए, नेत्रों को बंद रखिए और अपनी ही अमूर्त काया का एहसास कीजिए। वही स्वावलंबन है, वही धर्म है जो जीव को सुख में स्थापित करता है। मूर्त काया दिखाई देती है लेकिन उसका एहसास नहीं होता, और अपनी अमूर्त काया दिखाई नहीं देती किंतु उसका एहसास होता है। अपनी अमूर्त काया में आराम या वेदना की स्थिति होने से उसका एहसास होता है, संवेदन होता है। और जड़ पदार्थों में सुख दुख नहीं होने से उनका एहसास संवेदन नहीं होता। तो अपने शरीर का एहसास करते हुए रहना वही स्वावलंबन है, वही धर्म है। उसी से जीव की दुखों से रक्षा होती है और सुख की प्राप्ति होती है। सिर से पांव तक ये आप हैं, आपका मूर्त शरीर है। अंतर्दृष्टि कर उसका ही एहसास करिए। यदि आप धर्म करना चाहते हैं तो यही करना है, इसके अलावा कुछ भी धर्म नहीं है। आज की लौकिक शिक्षा तो संपूर्ण परावलंबन रूप है, पर धार्मिक शिक्षा में भी लगभग परावलंबन है। वहाँ किसी पर गुरु, पर देव, पर शास्त्र की ही पूजा आराधना की जाती है, कराई जाती है। स्वावलंबन नहीं कराया जाता, नहीं किया जाता। तो जैसे सारे लोक में अधर्म ही व्याप्त है, तो फिर सारे लोक में दुख क्यों न हो, विनाश क्यों न हो। और यदि हम विनाश नहीं चाहते हैं तो हमें स्वावलंबी होना होगा। स्वावलंबी होने के लिए हमें स्वयं को पहचानना होगा। सिर से पांव तक ही हमको ये एहसास होता है कि ये मैं हूँ। यही वास्तव में स्वद्रव्य है। जो मूर्त काया मिली है वह भले ही दिखाई देती है, उसका एहसास नहीं होता है। अपनी अमूर्त वस्तु ही अपने सुख दुख के वेदन से हमें उसका एहसास होता है, अनुभव होता है, संवेदन होता है। धर्म करना इष्ट है क्योंकि धर्म ही जीव को सुख में स्थापित करता है और अपने को धारण करना ही धर्म है। इससे अधिक कोई धर्म का स्वरूप नहीं है, इससे अधिक कोई विद्या भी नहीं है। विद्या या विमुक्तये
जो हमें स्वावलंबी बनाती है वही वास्तविक विद्या है। बाकी तो फिर व्यवसाय है, अर्थ उपार्जन के साधन है, भौतिक सुख उपार्जित करने के साधन है। सुख के लिए तो वास्तव में अणु मात्र की आवश्यकता नहीं है, केवल अंतर्दृष्टि करके अपना ही एहसास करना होता है, अवलंबन करना होता है। और इसी विधि से जीव परमात्मा बने हैं, बन रहे हैं और बनेंगे। परमात्मा किंचित भी पर पदार्थ का अवलंबन नहीं लेते, किसी भी पर पदार्थ का सेवन नहीं करते, और वे ही वास्तव में उत्तम सुख को भोगते हैं। धर्म का फल उन्होंने ही प्राप्त किया है। से सब तो धर्म का ढोंग ही करते हैं, धर्म नहीं करते। और जीव धर्म के ढोंग से बहुत राजी है, क्योंकि उसको यथार्थ धर्म की खबर नहीं है। और धर्म के ढोंग को भी जीवों ने बहुत मजबूती से पकड़ा है और वे उसको छोड़ना नहीं चाहते। स्वावलंबन रूप धर्म अंगीकार नहीं करते, क्योंकि जो स्वद्रव्य है वह इंद्रिय गम्य नहीं है, और जीव तो सब इंद्रिय ज्ञान वाले ही हो गए हैं, सर्वथा बहिर्मुख ही रहते हैं। अंतर्दृष्टि कर अपने स्वरूप को पहचानते नहीं है, और अपना स्वरूप ही अपने को सुख देता है। जगत में भले ही कितने ही परमात्मा हो, कितने ही गुरु हो, कितने ही शास्त्र हो, कितने ही तीर्थ हो, वे सब मिलकर भी जीव को किंचित भी स्वाधीन सुख नहीं दे सकते, क्योंकि स्वाधीन सुख के लिए तो अपना ही अवलंबन करना होता है, और अपना अवलंबन करने के लिए किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं होती। अंतर्दृष्टि करने से हमको हमारा स्वयं का अनुपम उत्तम शरीर लक्ष्य में आता है, और उसके साथ में शांति का सुख का अनुभव होता है। और यह अभ्यास करने से रोगों से प्रतिरक्षा भी होती है, और रोग होने पर उससे मुक्ति भी मिलती है। और आज तो प्रतिरक्षा और इलाज के रूप में पर पदार्थों का ही सेवन किया जाता है। परावलंबन से उत्पन्न हुए दुख को परावलंबन से मिटाने का प्रयास किया जाता है। आग से जले हुए को आग में ही डाला जा रहा है, और ये पढ़े लिखों की गति है। तो पढ़ा लिखा है वह वास्तव में तो पढ़ा लिखा ही नहीं है, वह तो एक अर्थ उपार्जन की विद्या को उसने अर्जित किया है। पढ़ाई लिखाई तो मात्र इतनी है कि अपने स्वरूप को पहचान कर उसका आश्रय करे। अपने स्वरूप को पहचानना वह पढ़ाई है, और साक्षात अपने स्वरूप का अवलंबन लेना वह धर्म है। अपने ध्यान को अपने सिर से पैरों तक लाइए, यही स्वद्रव्य है, जिसका एहसास करना, अनुभव करना, जो भी वर्तमान क्षण में जो भी सुख दुख की दशा है उसको ही स्वीकार करना है, पर का अवलंबन नहीं लेना है। तो आप पाएंगे कि आपकी दुखों से, रोगों से प्रतिरक्षा भी होती है, और जो दुख प्रकट है उनका अभाव भी होता है।
स्वावलंबन ही धर्म है, इसके अलावा सब धर्म का स्वांग है। धर्म के स्वांग से धर्म नहीं मिलता है। सोने की रोटी बनाई जाए तो उससे पेट नहीं भरता है, भले ही वह रोटी खूब चमकती हो। ऐसे आज का विज्ञान और आज का धर्म भले ही बहुत चमकता है, पर उससे सुख प्राप्त नहीं होता है। लौकिक विज्ञान भी बहुत फैला है और धर्म भी बहुत फैला है, और वास्तविक धर्म तो केवल अपने शरीर के एहसास करने रूप है, संवेदन करने रूप है। एक 8 साल का बालक भी अपने को पहचान कर अपने में लीन होता है तो 2 घड़ी में परमात्मा बन जाता है। धर्म का तो इतना संक्षिप्त स्वरूप है, जिसको इस कलिकाल में कितना ही फैला दिया गया है। और जब जीव परमात्मा हो जाता है तो न उसे लोक के ज्ञान की आवश्यकता होती है, न अर्थ की आवश्यकता होती है, न किसी धार्मिक क्रिया करने की आवश्यकता होती। वह सदा अपने ही सुख का अनुभव करते हुए अनंत काल तक रहता है। वही जीव का शुद्ध स्वरूप है। हम तो मानो अविनाशी उत्तम सुख पाना ही नहीं चाहते, क्षणिक सुख से ही मानो तृप्त महसूस करते हैं। थोड़ा सा भौतिक सामग्री मिल जाए तो बहुत प्रसन्न अनुभव करते हैं। थोड़ा सा पढ़ लिख लें तो गर्व से खड़े हो जाते हैं, और धार्मिक विद्या मिल जाए तो फिर सारी दुनिया को मूर्ख समझते हैं। और विद्या तो वास्तव में शब्दों की संख्या की गुलाम नहीं है। धर्म शब्दों और संख्या का गुलाम नहीं है। एक अपने को ही लक्ष्य में लेकर रहना है, अंतर्दृष्टि करके अपना ही अवलंबन लेते हुए रहना है, और इसी से ही सर्वोत्तम अविनाशी सुख मिल जाता है। जन्म मरण से मुक्ति मिल जाती है। तो जितने भी हमने धर्माभास स्वीकार किए हैं और जितने भी लौकिक विद्या से पर पदार्थों का विश्वास किया है, उस सब विश्वास को छोड़ना है। जहाँ पर का विश्वास होता है वहाँ अपना विश्वास नहीं होता है। हमने अपने विश्वास को, आत्मविश्वास को ही खो दिया है। अपने आत्मा का अवलंबन करके हम परमात्मा हो सकते हैं, यह विश्वास तो मानो समाप्त ही हो गया है। और जब विश्वास ही नहीं है तो उस वस्तु का सेवन अवलंबन नहीं होता है। जैसे लोक में भी जिस औषधि का विश्वास नहीं हो उसका हम सेवन नहीं करते हैं। तो अपने अनुभव रूप जो पुरुषार्थ है वही धर्म है, उसी का विश्वास करना है और सारे जगत का विश्वास छोड़ना है। इसके अतिरिक्त कुछ भी ज्ञान नहीं चाहिए, कुछ भी पर पदार्थ नहीं चाहिए। भले अभी स्वावलंबन का पुरुषार्थ पूरी तरह हम नहीं कर पाए तो भी समीचीन श्रद्धा तो बना ही सकते हैं, और धीरे धीरे परावलंबन को कम करते हुए समाप्त कर सकते हैं। पर सन्मार्ग की श्रद्धा होना आवश्यक है, और वह सन्मार्ग की श्रद्धा अपने सन्मुख होने से होती है।
भले ही आप कितने ही प्रवचन सुने, कितने ही शास्त्र पढ़े, कितने तीर्थों में जाएं, कितने दया अनुकंपा के आप काम करें, पर यदि अपने सन्मुख नहीं होते तो हमारा अज्ञान कदापि दूर नहीं होता, परावलंबन कदापि नष्ट नहीं होता। एक पर वस्तु का अवलंबन छोड़ते हैं तो फिर दूसरी पर वस्तु का अवलंबन ले लेते हैं। आज घी नहीं खाना है तो तेल खा लेते हैं, गुड़ नहीं खाना हो तो नमक खा लेते हैं। ये अपने को ही धोखा देने जैसा है। पर का त्याग करना है और अपना ग्रहण करना है। पर में अदला बदली करने से कुछ धर्म नहीं होता है। एक गुरु को छोड़ा दूसरा गुरु कर लेते हैं, एक देव को छोड़ा दूसरा देव कर लेते हैं, एक शास्त्र को छोड़ा दूसरे शास्त्र को पकड़ लेते हैं, एक तीर्थ को छोड़ा दूसरे तीर्थ को पकड़ लेते, पर अपने शरीर का एहसास नहीं करते। अपने शरीर से युक्त नहीं रहते तो सर्वत्र ही परावलंबन है और पराधीन स्वप्न सुख नहीं। लोक में भी पराधीनता को अच्छा नहीं माना जाता है और स्वाधीनता को खूब ठाट बाट मनाया जाता है। भारत ही नहीं, सारे देश स्वाधीन होने को खूब ठाट बाट से मनाते हैं और स्व की द्रव्य की तो परिभाषा ही गायब हो गई है, तो फिर स्वाधीनता कैसे हो सकती? जब स्व को पहचानते ही नहीं है तो उसका आश्रय कैसे हो सकता है? और स्व की पहचान तो वास्तव में शास्त्रों में भी कहीं पहली प्रकार होती दिखाई नहीं देती। अनुभव से स्व को पहचाना जाता है, कुछ शास्त्रों में पढ़कर स्व की पहचान नहीं होती। और अनुभव ये कहता है कि सिर से पांव तक में केवल सुख स्वरूप हूँ। जो अंतर्दृष्टि करने पर एक सुख गुण का परिणाम ही जीव में पाया जाता है, अन्य कोई परिणाम नहीं पाया जाता है। तो इससे ये भली प्रकार सिद्ध हो जाता है कि जीव केवल सुख स्वभाव वाला है। जिस वस्तु का लक्ष्य किया जाए तो उस वस्तु के गुण धर्म जानने में आते हैं, और जब अपने सन्मुख होते हैं तो हमारा गुण धर्म हमारे अनुभव में आते हैं। तो अंतर्दृष्टि करने पर केवल हमें अपने सुख गुण का ही परिणाम अनुभव में आता है कि सिर से पांव तक हमारा स्वास्थ्य कैसा है, सुख की क्या स्थिति है, वेदना है कि आराम है। और वेदना भले नाना प्रकार की हो सकती है कर्म के संबंध से, पर अंतर्दृष्टि करने पर जो वितरागता होती है, शांति होती है, वह तो एक ही प्रकार की होती है। जो जो कर्म का संबंध मिटता जाता है त्यों त्यों फिर शांति भी बढ़ती जाती, सुख भी बढ़ता जाता है और एक समय पूर्ण हो जाता है। तो अपनी पहचान कि मैं मूर्त शरीर, प्राप्त मूर्त शरीर के बराबर हूँ और एक केवल सुख स्वभावी हूँ। इसके अलावा जितने भी परिणाम उत्पन्न होते हैं वे सब मूर्त के संबंध से होते हैं। आँख हो तो दिखाई देता है, कान हो तो सुनाई पड़ता है। तो आंखों से देखना और कानों से सुनना ये पराधीन भाव है, जीव के स्वभाव नहीं है। जो स्वभाव होता है वह किसी के अधीन नहीं होता है। अपना ध्यान अपने नेत्रों के भाग पर लाइए। पहले यथार्थ मोक्ष मार्ग को अच्छी तरह समझ लिया जाए तो स्वावलंबन करने में सुविधा हो जाती, निसंकता हो जाती। पर वह समझना
अंतर लक्ष्य से होना चाहिए। या अंतर लक्ष्य नहीं है, केवल बहिर्लक्ष्य में ही हम समझने का प्रयास करते हैं तो फिर समझ सही नहीं हो सकती। इसलिए ध्यानाभ्यास के अभ्यास में नेत्रों को बंद रखना बहुत जरूरी है। नेत्रों को खुला रखकर यदि सुना जाए तो फिर समझ भी सही नहीं होती, तो फिर अंतर लक्ष्य नहीं बन सकता है। क्योंकि जो समीचीन ज्ञान पैदा होता है वह सुनकर नहीं होता है, अपने लक्ष्य से होता है। तो भले ही हम कुछ सुने पर नेत्रों को बंद रखकर सुनना है। खुले नेत्रों से सुनने से कुछ भी हित नहीं हो सकता है। यथासंभव अपने ध्यान को अपने सन्मुख रखकर ही सुनना है, तभी अंतर में सुख शांति उपजती है और सुनी हुई बात सही भाषित होती है। आप उसको एंडोर्स करते हैं, उसका समर्थन करते हैं, और अपने सन्मुख नहीं होते, शांति का अनुभव नहीं करते, तो फिर कहने वाला व्यक्ति विपरीत ही लगता है, मिथ्या ही लगता है। उसको सुनने से हमको समीचीन श्रद्धा नहीं होती। तो काम तो सबसे हमने ही करना है, अपने सन्मुख होकर ही करना है, स्वावलंबी होकर ही करना है। अपने ध्यान को अपने दोनों कानों के भाग पर लाइए। और वहाँ सुख दुख की जैसी भी अवस्था है उसको अत्यंत रोचक भाव से, प्रीति भाव से, प्रमोद से स्वीकार करके उसका अनुभव करते हुए रहिए। जब भी आपदा का काल हो तो साधना को गति देना चाहिए, धर्म की शरण लेना चाहिए, और वह धर्म तो स्वावलंबन रूप है। आज जबकि भय का वातावरण है तो इस वातावरण में हमारा दायित्व यह है कि हम परावलंबन कम करें और स्वावलंबन अधिक करें। नेत्रों को बंद कर अपने शरीर का ही एहसास, संवेदन, अनुभव करें, तो फिर हम आपदा से बचे रहेंगे। धर्म की प्राप्ति होगी, धर्म का फल मिलेगा, दुखों से बचेंगे और सुख की प्राप्ति होगी। तो ये आपदा का काल भी हमारे लिए कल्याण का काल बन जाएगा, मुक्ति का कारण बन जाएगा, सुख का कारण बन जाएगा। अपने ध्यान को अपने नासिका भाग पर लाइए। अधिक से अधिक समय स्वावलंबन करते हुए बिताना है, अंतर्दृष्टि करते हुए बिताना है। समय बहुत कीमती है, उसको अपने हित में ही लगाना है। समय तो अनंत काल मिलने वाला है, लेकिन ये मनुष्य भाव जैसी उत्तम पर्याय सदा नहीं मिलती है। यदि अपने सन्मुख रहने का पुरुषार्थ नहीं किया जाए तो फिर नाना योनियां, गतियां खराब हैं, उन्हीं में जन्म होता है। फिर वहां से निकलना और मनुष्य भाव पाना मुश्किल होता है। इसलिए बाह्य उपलब्धियों में इस मनुष्य भाव को बर्बाद नहीं करना है। बाह्य उपलब्धियां माने पर पदार्थ को पाना, परावलंबन को पाना, वह अपने मनुष्य जन्म से अपना नाश करने जैसा है। अपने घर की अग्नि से, स्टोव की अग्नि से अपने घर को नहीं जलाना है। तो अपना ही समय पर लक्ष्य में रहकर अपना नाश नहीं करना है। अपना ही उपयोग है, उससे बहिर्मुख होकर अपने उपयोग से अपना विनाश नहीं करना है। अपने उपयोग से अपने सन्मुख रहकर अपना हित करिए,
अपना कल्याण करिए, अपने मोक्ष का साधन करिए। सिर से पांव तक बहुत बड़ा विस्तार है, नाना उपांग है। हर छोटे से छोटे भाग को अनुभव में लेने का प्रयत्न करिए। यही स्वावलंबन है, यही धर्म है। इसके अलावा कुछ भी धर्म नहीं होता है। सब धर्माभास हैं, उनसे अपने आप को बचाना है। ध्यान का ये सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।